अलग सुबह एक गरीब किसान रुमाल में खाने के लिए रोटी बांधे खेतों की तरफ चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने रोटी चादर में लपेटकर एक झाड़ी तले रख दी और हल चलाने में मशगूल हो गया। कुछ अरसे काम करने के बाद उसको भूख महसूस हुई तो वो बैलों को हल से जुदा करके झाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसकी हैरानी की कोई इंतहा न रही जब उसने चादर उठाकर देखा कि रोटी गायब है। मजीद इत्मीनान के लिए उसने चादर को दोबारा झाड़ कर देखा मगर रोटी गायब थी। किसान की अकल इस मोहम्मे को हल करने से कासिर थी। ये क्या मामला है? मैंने गिरदो नवाह में किसी शख्स को नहीं देखा लेकिन रोटी चुराई जरूर गई है। ये सब हरकत एक शैतान की थी जो उस वक्त झाड़ी के पीछे बैठा इस बात का मुंतजिर था कि किसान रोटी को इस तरह खोकर मुगल्लज़ात सुनाए और शैतान को बुरा भला कहे। किसान अपने खाने की गुमशुदगी पर अफसुर्दा जरूर था मगर उसने तहम्मुल को हाथ से न जाने दिया। किसान ने अपने दिल में कहा, मजबूरी है, किसी को बुरा भला क्यों कर कहूँ, भूख से मर तो नहीं जाऊंगा। शायद जो शख्स ये रोटी ले गया है मुझसे ज्यादा भूखा हो, खुदा उसका भला करे। किसान को गुनाह की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश में नाकाम होकर शैतान बहुत सटपटाया और इस वाक़े को अपने साल खोरदा सरदार के गोश गुजार करने गया। बूढ़े शैतान के पास आकर उसने तमाम वाक़या मिनोअन बयान कर दिया और ये भी बताया कि किसान ने रोटी की गुमशुदगी पर बजाय गुस्से के सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तिफा किया कि खुदा रोटी चुराने वाले का भला करे। बूढ़ा शैतान ये सुनकर बहुत रंजीदा हुआ और बोला, अगर तुम किसान पर गालिब नहीं आ सके तो इसकी तमाम तर वजह तुम्हारी कमजोरी है। तुम अपने फराइज से बिल्कुल बेबहरा हो। अगर सूरत हाल यही रही तो फिर हमारी खैर नहीं। जाओ इस कमी को जहाँ तक हो सके पूरा करो। अगर तुम 3 साल के अरसे में उस किसान को गुनाह की तरफ रागिब ना कर सके तो याद रखो मैं तुम्हें मुतबर्रक पानी में गर्क कर दूंगा। शैतान ये सुनकर बहुत खौफजदा हुआ और अपने फर्ज की अंजाम दही के लिए जमीन पर उतर आया। किसान पर गालिब आने के लिए बहुत अरसे तक तदबीरें सोचता रहा मगर कोई काबिल इत्मीनान नतीजा बरामद न हुआ। आखिर बहुत गौर फिक्र के बाद उसे एक तजवीज सूझी। इस तजवीज को अमली जामा पहनाने के लिए उसने एक मजदूर का बहरूप भर कर उस किसान के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। पहले साल उसने किसान को राय दी कि वो दलदल में बीज बोए। किसान ने शैतान की राय पर अमल करते हुए दलदल में बीज बो दिए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस साल इस शिद्दत की गर्मी पड़ी कि तमाम किसानों की फसलें जलकर राख हो गईं, मगर गीली जमीन होने के बाइस उस किसान की फसल खूब बारावर हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल का खर्च निकाल कर भी किसान के पास बहुत गल्ला बच गया। दूसरे साल शैतान की राय पर अमल करते हुए किसान ने पहाड़ी पर बीज बोए। उस साल मामूल से बहुत ज्यादा बारिश बरसी, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों की फसलें तो बारिश से तबाह हो गईं, मगर उस किसान की फसल पर जो सतह जमीन से बहुत ऊंची और ढलवान थी बारिश का कोई असर न हुआ और उसने पहले साल से भी ज्यादा गल्ला पैदा किया। अब किसान के पास इस कदर गल्ला हो गया कि उसकी समझ में न आता था कि उसे किस तरह इस्तेमाल में लाए। शैतान ने, जो इसी मौके की तलाश में था, किसान को एक तरीका समझाया जिससे वो बाकी मानदा गल्ले को काम में ला सकता था। वो तरीका शराब कशीद करने का था। किसान ने शैतान की हिदायत के मुताबिक अपने बाकी मानदा अनाज से शराब कशीद की और अपने पीने के अलावा अपने दोस्तों को भी इसका तरीका इस्तेमाल बताया। इतना काम करके शैतान अपने सरदार के पास दौड़ा गया और ये खबर कह सुनाई कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। बूढ़ा शैतान ये सुनकर खुश तो बहुत हुआ मगर वो चाहता था कि अपनी आंखों से इस बात की तस्दीक करे। चुनाचा वो दोनों किसान के घर आए और देखा कि किसान ने अपने दोस्तों को मदऊ कर रखा है, जाम पर जाम चल रहा है और साक़िब के फराइज उसकी बीवी अंजाम दे रही है। एक मेहमान को शराब का प्याला पकड़ाते वक्त बदकिस्मती से वो मेज से जा टकराई जिस पर प्याले से शराब उछल पड़ी। ये देख कर किसान आग भभूका हो गया और गजबनाक लहजे में चिल्लाया, औंधी खोपड़ी, तुमने इसको मोरी का पानी समझ रखा है जो इस तरह जमीन पर गिराती फिर रही हो, नाबकार औरत। शैतान अपनी कामयाबी पर खुश हुआ और फातिहाना अंदाज में बोला, देख उस्ताद, ये वही शख्स है जिसने आज से कुछ अरसे कबल अपनी रोटी की गुमशुदगी
पर इजहार अफसुर्दगी करने के बजाय भूखा रहना कबूल किया था। किसान ने बड़बड़ाते हुए अपनी बीवी से सुराही ली और शराब खुद बांटनी शुरू कर दी। इसी असना में एक गरीब मजदूर दिन भर की मेहनत से चूर इस ख्याल से कि शायद मुझे भी एक कतरा नसीब हो जाए अंदर दाखिल हो गया। वो बेचारा नाख्वानदा मेहमान की तरह एक कोने में बहुत अरसे तक पानी भरे मुंह से बैठा रहा, मगर किसी शख्स ने भी उसे ना पूछा। थोड़ी देर के बाद किसान ने बजाय कुछ देने के सिर्फ इतना कहा, कोई कारखाना थोड़ी खोल रखा है मैंने कि हर एक को शराब बांटता फिरूं। ये देखकर बूढ़ा शैतान बहुत खुश हुआ, मगर उसके शागिर्द ने कहा, अभी आपने देखा ही क्या है, थोड़ा अरसा और ठहरिए और देखिए ये क्या क्या गुल खिलाता है। किसान और उसके मेहमान खूब जी खोल कर पी रहे थे। अब सुरूर जो आया तो वाही तबाही बकने लगे। किसानों को इस तरह गुफ्तगू करते देखकर शैतान और भी खुश हुआ और कहने लगा, अगर शराब ऐसे नताइज पैदा कर सकती है तो वो दिन करीब है जब ये सब लोग हमारे मुती हो जाएंगे। शैतान ने फातिहाना अंदाज में कहा, ठहरिए उस्ताद, एक एक प्याला और पी लेने दीजिए, फिर देखिए क्या गुल खिलता है। अब तो ये महज बेहुदा गोई पर इक्तफा कर रहे हैं। एक और प्याले के बाद ये जंगलियों की तरह आपस में लड़ेंगे। एक और दौर के बाद उनकी यावा गोई गालम गलोच में तब्दील हो गई और गालम गलोच लड़ाई में। अब इसी कमरे में लड़ाई झगड़े की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। मेजबान ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और खूब पिटा। ये देखकर सरदार ने अपने शागिर्द को थपकी देते हुए कहा, खूब है। शागिर्द ने फिर फखरिया लहजे में कहा, सबसे काबिल दीद हिस्सा अभी बाकी है, थोड़ी सी और पी लेने दीजिए और फिर देखिए तमाशा। आखिरी दौर के इख्तिताम पर उनकी हालत वहशियों से भी बदतर हो गई और उनमें से हर एक नशे में मस्त अपनी अपनी हाँकने लगा। थोड़ी देर के बाद मजलिस बर्खास्त हुई और उन्होंने अपने अपने घर का रुख किया। मेजबान उनको दरवाजे तक पहुंचाने के लिए उठा कि दहलीज पर मुंह के बल गिर पड़ा और सुअर की तरह वहीं लेटा खर खर करने लगा। इस वाक़े को देखकर बूढ़ा शैतान और भी खुश हुआ और अपने शागिर्द से कहने लगा, खुश रहो मेरे बच्चे, ये शराब की इजाद खूब रही। बताओ तो सही इसमें क्या डाला तुमने? मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने ये चीज वहशियों और दरिंदों के खून से तैयार की है। तभी तो वो पहले वहशियों की तरह गुफ्तगू करते रहे और बाद में लड़ने मरने पर उतर आए। नहीं उस्ताद, इसमें दरिंदों वगैरह का खून नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि किसान के पास जरूरत से ज्यादा अनाज हो। वहशियों और दरिंदों का खून तो इंसान में पहले ही से मौजूद है, मगर इसके पास जरूरत से ज्यादा चीज हो तो वो खून अपनी असलियत जाहिर कर देता है। अब देखिए, पहले किसान के पास कुछ भी नहीं था। यही वजह थी कि उसने अपनी रोटी की गुमशुदगी पर गुस्से का इजहार नहीं किया, मगर जब इसके पास जरूरत से ज्यादा अनाज हुआ तो उसने चाहा कि इसके जरिए से ऐश करे। चुनाचा ऐश का तरीका मैंने बता दिया और जब उसने अपने ऐश की खातिर खुदा की बेहतरीन नेमत को बिगाड़ कर शराब बना ली तो दरिंदों और वहशियों का खून जो उसमें पहले से मौजूद था अपनी असलियत दिखाने लगा। अब ये शराब पीता रहा तो हमेशा इसी हालत में रहेगा। बूढ़ा शैतान ये सुनकर बहुत शादमां हुआ और अपने शागिर्द की पहली खता को माफ करके उसे एक आला ओहदे पर मुमताज कर दिया।